गाइस आज हम 10वीं क्लास के दूसरा भाग लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है ना, एक भाग वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये दूसरा भाग है। पहला कहता है सवाल, पहला सवाल कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है, तो लौसा क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 17 से क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। ठीक है ना, 17 पचे 85। ठीक है ना, 5 से क्या ऑप्शन आता है, डी नंबर। ठीक है ना, उतना हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है एकदम सीधा। देखिए 17 पचे 50, 5 ऑप्शन में क्या को डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक, कहता है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। ठीक है, तो पहले मौसा, तो मौसा कितना निकलेगा इसका, 2, तो 2 तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, मौसा निकाल लीजिएगा, 2 हो जाएगा। अब लौसा में क्या है, सो इसको देखिए 11 है, 11 तो ऐबे करेगा, 2 भी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 3 भी आएगा, और 2 क्या को आएगा, 3 को आएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। ठीक, तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 11 तिया 33, 33 दूना 66, 66 दूना कितना होता है 132, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। ठीक है, इसी निकालिएगा ऑब्जेक्टिव। आप उतना लंबा बनाइएगा तो एक आध 4-5 मिनट लगेगा, तो कितना ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे होता है, ऐसे कर लीजिए, 2 48। ठीक है, फिर 2 24, यानी 96 से देख लीजिए, 2 48, 2 24, 2 12, फिर 2 6, फिर 2 से लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी 2 क्या गया 5 और 3 क्या गया 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 0.3 पर पावर रैकरिंग का प्रमेय का लघुत्तम रूप क्या होगा। ठीक है, तो लघुत्तम रूप हम लोग देखेंगे तो क्या है, कुछ नहीं, रैकरिंग हटता है, बट्टा कितना देंगे 9, काट दीजिए, तो 3, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, तो एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या का हमेशा जोड़ या घटाव रहे या भाग रहे या गुणनफल रहे तो हमेशा अपरमेय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कहता है कौन परमेय संख्या है जो रूट से बाहर निकले, तो 16 रूट से बाहर निकल कितना आएगा 4, तो यह क्या हो जाएगा परमेय। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है, तो विषम संख्या कौन कौन होता है, 1 3 5, ऐसे करके 50 के बीच पूछता है कि कितना विषम संख्या होता है, तो विषम संख्या की संख्या कितना होगा 25। ठीक है, 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात वही कहता है इसमें भी, तो मौसा तो इसका 5 आ जाएगा, लौसा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस 100 से भाग 60 में लग जाता है और इस 5 से 100 में भाग लग जाता है, इसलिए कट जाएगा। तो 12 पंचे 60, यानी कितना 12:1। कौन अपरमेय नहीं है, इसका मतलब परमेय है, तो ये अपरमेय, ये अपरमेय, ये परमेय है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा परमेय है। 35 ए और 18 का लौसा 36 है, मौसा 2 है, तो ए का मान निकाले। तो दो संख्या का लौसा दे रहे तो दोनों संख्या क्या होता है गुणनफल इजकल टू लौसा गुने मौसा। फार्मूला होता है 18 दूना 36, यानी 2 दूना 4, ए का मान कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उनका मौसा क्या होगा, तो मौसा हमेशा अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है 1। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। अभाज्य संख्या सबसे छोटा 2 होता है, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, 4 दूना कितना हो गया 8, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 37 के कितना हो गया सी। कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 29। इतना का कहता है क्या होगा, तो देखिए इतना क्या है, तो एक परमेय है, लेकिन इसमें क्या है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या तो हो नहीं सकता है, प्राकृतिक संख्या हो नहीं सकता है, पूर्णांक प्लस माइनस में होता है तो पूर्णांक बट्टा में हो नहीं सकता है, यानी इसका निकालिएगा ना
327 में से 3 घटा के बटा 2 × 9 दे दीजिए 324/9। इसको कटेगा भी तो परमेय के रूप में ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 39 का बी हो जाएगा। आगे देखिए किसी पूर्णांक m का सम संख्या का रूप क्या होगा, तो सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विषम कहता तो ये विषम संख्या के लिए है, ठीक है ना। तो विषम तो कह नहीं रहा है, सम पूछ रहा है, तो इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी नहीं होगा। कौन अपरमेय संख्या ने जो रूट से निकल जाए वही ना अपरमेय संख्या नहीं होगा, तो इसका निकलेगा 8 है, इसका निकलेगा 9, तो ये परमेय संख्या, बाकी सब क्या है अपरमेय संख्या, ठीक है। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत किसका होता है जो पूरा पूरा भाग लग जाए, तो इससे पूरा पूरा भाग लग जाए, इसलिए क्या है यह शांत है, ठीक है। बाकी सब अशांत है। अब इसका कहता है दशमलव प्रसार क्या होगा, तो ये देखिए कट रहा है 2, ये आ गया 5, तो नीचे खाली 5 बचा, इसलिए क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अगर दूसरा कोई 2 और 5 रहता है नीचे में तो क्या होगा हमेशा शांत होगा, तो अशांत होता है। ये क्या है, तब ये बताया कि परमेय और अपरमेय संख्या के प्लस रहे माइनस रहे, ठीक है ना, जोड़ यानी योग और अंतर रहे तो हमेशा अपरमेय होता है, ठीक है। कौन परमेय अपरमेय संख्या, तो ये भी रूट से निकल जाएगा, ये भी रूट से निकल जाएगा, ये तो निकल ही जाएगा, ये रूट से नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब में भाग कोई ना कोई संख्या से लगता है। दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या, तो 2 को परमेय संख्या के बीच पूछता है कितना परमेय संख्या, तो 2 परमेय संख्या के बीच देखिए कितना परमेय संख्या है, तो इसके बीच अनंत होता है परमेय संख्या, ठीक है। इतना के दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा, क्योंकि इस कटेगा नहीं, इसमें 5 देवे करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसलिए ये क्या होगा अशांत होगा। कौन परमेय संख्या, ये तो परमेय संख्या है क्योंकि 8/6 निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, ये क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या सी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। √2 एक क्या है, तो √2 क्या है अपरमेय संख्या इन 50 के बी। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, ठीक है। कौन परमेय है, तो √2 से 2 कट यानी 2 आए, यही परमेय होगा, बाकी सब अपरमेय है। 2 क्रमिक सम संख्या का HCF कितना होगा 2 होगा, यही लगातार पूछता तो कितना होता है 1 आता, लेकिन सम संख्या जैसे 2 हो गया तो अगला क्या होगा 4, इसका मौसा कितना होगा 2। किसी धन पूर्णांक a और b के लिए मौसा गुने लॉसा निम्न में से किसके बराबर होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर सी। इक्वल 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने का तरीका, अब एल्गोरिथम किसका प्रयोग करते हैं HCF निकालते हैं, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 55 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मौसा निकालते हैं इक्विलिब्रियम से। पाई क्या है, तो पाई भी बताएं कि अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये आगे कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है, तो अपरमेय संख्या कौन है, ये सब अपरमेय संख्या है, यानी अपरमेय संख्या कौन है, यानी ये कैसे, तो इसको निकालिएगा तो ये 5√3 और ये निकलेगा 4√3, √3 से 3 कट गया, इसलिए क्या है परमेय संख्या, अपरमेय नहीं। इतना इतना क्या है, तो यह हमें अपरमेय संख्या, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भिन्न दशमलव पूर्णांक शांत होगा, शांत होने का भी ये नियम बताया है, जैसे पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है। ये पूरा पूरा कटने रहा है, इसमें 3 आएगा, ये भी कटने रहा है, इसमें भी 3 आएगा, यानी काटिएगा तो 30 11 3 आ गया, ये तो 11 आएगा, इस सब हो नहीं सकता है, यही होगा, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये डैश डैश क्या है परमेय संख्या और परमेय संख्या
डॉट डॉट रहता है तो हमेशा वो कथी होता है अपरमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 का। अब कहता है ये क्या है, तो √3, इसको खंड कीजिएगा 2√3, √3 से 3 कट गया यानी कितना है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या। ये क्या है अपरमेय संख्या, यानी 3 माइनस √3 क्या है अपरमेय संख्या 62 क्या हो जाएगा बी। अब पूछता है ये क्या है, तो ये हमेशा अभी ये बताएं कि एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, ये डॉट डॉट दे लेते ये क्या है, तो डॉट डॉट रहता है तो हमेशा अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, 1/, इतना क्या है अपरमेय संख्या है, यानी रूट देल है 1/√7 क्या है अपरमेय संख्या, यानी ऑप्शन बी। ए और बी ये है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये तो अपरमेय संख्या है, 5√2 क्या है अपरमेय संख्या। ये क्या है, तो इसको पूर्ण दशमलव उड़ा देंगे, बटा 1 क्या कुछ अंक 4 को 0 बैठा के काट देंगे तो परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, कहता है विजातीय संख्या, विजातीय मतलब इस सब में से एक अलग होगा। ठीक है ना, ये परमेय है, इसको भी लिखेंगे तो 5/7 परमेय है, ये तो है ही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी अपरमेय। कौन परमेय है, तो ये तो पाई हमेशा अपरमेय होता है, ये अपरमेय है, यानी कितना होगा 4/5, ये परमेय है, ये भी अपरमेय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 का। निम्न में से कौन अलग है, तो अब अलग कौन है, सो देखिए 73 में देखिए ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय, यही अपरमेय, यानी ऑप्शन नंबर सी। इतना PYQ के रूप में क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 3 2 और उसमें से 3 घटा दीजिए, एगो पर करेंगे तो एगो 0 और जिस पर करेंगे उसके लिए एगो 0। ठीक है, तो यह गया 29/90। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब पूछता है इसके बीच अपरमेय संख्या, तो फार्मूले होता है √AB, गुना कर दीजिए रूट में जाके, तो रूट कितना हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 दशमलव उड़ाएंगे तो 0 हट जाएगा। कौन कथन सत्य है, 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, गलत बात है। ठीक है ना, ये गलत है, कहता है सत्य पूछता है ना, एक परमेय एक अपरमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ये एकदम सही है, बी नंबर।